नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 27 साल से राज्य में बीजेपी का शासन है। इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ मैदान में है। ऐसे में ये चुनाव काफी रोचक हो गया। बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की चुनौती है तो विपक्ष के सामने खुद को साबित करने की गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के चुनावी मैदान छोड़ देने से मेहसाना जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मेहसाना में स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि नितिन पटेल के चुनाव नहीं लड़ने से जिले में पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। बता दें कि 68 वर्ष से नितिन पटेल 2 बार मेहसाना शहर से भाजपा के विधायक रह चुके। इससे पहले भी 3 बार अन्य सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। अब तक कुल 5 बार भाजपा विधायक रह चुके। अपने पॉलिटिकल करियर में पटेल मुख्यमंत्री बनने के करीब तक आ गए थे। हालांकि पार्टी ने विजय रुमानी को तरजीह दी है और मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव सफाई परिवार की सियासी पटकथा में नई इबारत लिखेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता की सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा है। अखिलेश ने इस तरह एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला, पिता की विरासत खुद से दूर नहीं जाने दी है और दूसरा, चाचा शिवपाल यादव को मैदान से हटाने को मजबूर कर दिया है। गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी। इसमें अखिलेश यादव की जीत हुई है और शिवपाल ने सपा से नाता तोड़कर अपने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली है। अखिलेश के साथ शिवपाल के रिश्ते भले बिगड़ गए हैं लेकिन बड़े भाई मुलायम के साथ उनकी हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग रही है। पार्टी उनके हाथ से निकल गई है लेकिन मुलायम की मैनपुरी सीट शिवपाल की विश लिस्ट में है। ये इशारे वे समय समय पर करते रहते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सिंगापुर में बसी बेटी रोहिणी आचार्य ने पुष्टि की है कि वह पिछले कई सालों से किडनी की बीमारियों और अन्य बीमारियों से पीड़ित अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान करने जा रही। गुरुवार को खबर आई थी कि रोहिणी आचार्य अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट करने वाली। हालांकि शुक्रवार को रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान करने की खबरों की पुष्टि सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है। रोहिणी ने ट्वीट कर कहा कि वह अपनी किडनी अपने पिता को दान करेगी, जिसके साथ उन्होंने लालू के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी साझा की है जब वह बहुत छोटी थी। रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं पिता को देना चाहती हूँ। मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सभी प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक हो जाए और पापा फिर से आए और फिर से लोगों की आवाज उठाएं। एक बार फिर शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद। वापी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए शिवलिंग को कोई भी नहीं छुएगा और शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। वहीं वाराणसी का जिला अदालत में दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसंबर दी थी। साल 1991 के विवाद ज्ञान वापी मस्जिद के स्थिति पर सवाल खड़े करता है। दरअसल 1991 में कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि जिस जगह पर ज्ञान वापी मस्जिद बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है और इस जगह पर छोटे छोटे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। जोधपुर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। सीएम गहलोत से सभी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मिलकर काफी खुश हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौके पर मौजूद थे। स्थानीय जनता भी मुख्यमंत्री गहलोत की एक झलक पाने को बेताब थी। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकर्ताओं ने बहुत स्वागत किया है और जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि इंटक यूनिवर्सिटी की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने बजट जारी नहीं किया है। उन्होंने राज्य के साथ केंद्र सरकार बेरुखी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में ITI, निफ्टी, एम्स लॉ कॉलेज, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी सहित कई बड़े स्थान हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर उन्होंने दावा किया है कि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है और हम मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्यों में सत्ता विरोधी है। सत्ता विरोधी लहर होने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। गौरतलब है कि गहलोत अक्सर जोधपुर से दूरी की कमी खलने का जिक्र करते रहते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का आदेश जारी होने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। पार्टी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला पूरी तरह से अस्वीकार है और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस ने दोषियों की रिहाई संबंधी आदेश पर कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने देश की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के बचे हथियारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार है और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। दुर्भाग्यपूर्ण कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल तमिलनाडु के 62 वर्षीय व्यक्ति की एक ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है और राज्य का एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वे गुरुवार को नांदेड़ में राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होने के बाद यात्रा के रात्रि शिविर के लिए अर्धापुर तहसील के पीपल गाँव महादेव गाँव वापस जा रहे थे। उसी समय रात 8:20 पर दुर्घटना हुई। राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी का एक सच्चा सिपाही और भारत जोड़ो यात्रा में एक प्रिय साथी खो गया। उन्होंने कहा कि घटना अर्धपुर थाना अंतर्गत हुई है। अर्धपुर थाना से एक अधिकारी ने कहा कि एक ट्रक ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 2 लोगों को टक्कर मार दी जब ये राहुल गांधी की रैली में हिस्सा लेने के बाद यात्रा के पीपल गाँव महादेव शिविर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान तंजावुर के मूल निवासी घनसेवन प्रोनाम के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के सियाविल नामक अन्य यात्री को दुर्घटना में मामूली चोट आई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।